केमिकल्स, एंड जो डिजीज हो रहा है, डिजीज इज केमिकल इनबैलेंस आवर बॉडी। डिजीज क्यों हो रहा है? केमिकल इनबैलेंस आवर बॉडी, एंड मेडिसिन्स मेड बाय केमिकल्स। सोडियम कम हो गया, सोडियम इंटेक करो, अच्छा हो गया। और जो जिंदा है, वो जो जिंदा है डिजीज होने का चांसेस है, जो डिजीज हो गया अच्छा होने का चांसेस है, और जो मर गया उसका ना डिजीज होगा ना अच्छा होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस मुर्दे जरूरी है टिल डेथ। टिल मुर्दे का कुछ नहीं होगा। डेथ। मुर्दे का कुछ नहीं होगा, वो बता रहा है मेडिसिन हमको। लाइव, मेडिसिन और कोई भी केमिकल लाइव पे असर करता है, नॉन लाइव पे नहीं करता। एग्जैक्टली। तो मेरा मतलब क्या है, तो कस्टमर को मैं जो भी बात बता रहा हूं, कस्टमर को बताने के लिए बता, मैं कस्टमर को, एजेंट को बता बता कर आपको बता रहा हूं। तो कस्टमर को बताना है कि आप अभी सही है, ठीक ठाक है, बीमारी होने का चांसेस है, बीमारी हो गया तो अच्छा होने का भी चांसेस है, तो मर गया तो कुछ नहीं होगा, ना बीमारी होगा ना अच्छा होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है अंटिल डेथ, टिल डेथ। लाइफ इंश्योरेंस तो खत्म हो जाता है 65-70 में, लाइफ इंश्योरेंस खत्म, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस चलेगा 100 ईयर्स तक चलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का जो है ना, हेल्थ तो हमारा नहीं है, वो तो भगवान इसको दिया है ना, तो थोड़ा स्पिरिचुअल होना भी आपको जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस बेचने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल होना, क्योंकि वो चीज हमारा नहीं, ऐसा कंप्यूटर नहीं हम इसको इंश्योरेंस कर। सो बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स एंड इनबैलेंस क्या होता है ये, बीच बीच में क्यों मैंने इसको लेकर आया, कितना खर्चा आएगा, क्यों इतना बीमारी हो रहा है जिसका कष्ट होता है 30 करोड़, 20 करोड़, 19 करोड़। क्योंकि बॉडी में आप जो भी करो ना, जो थॉट होता है, जो नेगेटिव थॉट होता है, इनबैलेंस थॉट होता है, वो थॉट के हिसाब से बॉडी में क्या होता है, बीमारी हो जाती है। थॉट के हिसाब से बीमारी हो जाती है। पर रास्ते में जा रहा है, कुछ देख लिया, उसके बाद काफी सोचा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कार चला रहा है, सोच रहा है उसके हिसाब से, वो सोचने का जरूरी नहीं है, तो डिजीज तो होगा। जो सोचने का जरूरी नहीं है, आप सोचता है क्यों इसको? इलीगल थॉट्स, इलीगल सोचने का तरीका आपको बीमारी करते हैं। तो इतना बीमारी होता है, डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाता वो बीमारी क्या है, क्योंकि वो इतना बुराई सोचता है ना, कोई पकड़ नहीं पाएगा, उसका पिताजी भी पकड़ नहीं पाएगा वो क्या कर रहा है। हमारा उड़ीसा में बिफोर 10 days वन गुड फैमिली मीन्स उसका फादर was a officer and उसका बेटा also was a officer at the age of 45। उसका बेटा बहुत लगता है सभी को अच्छा है, लेकिन रात में उसको फादर को वो मार दिया। उसका बेटा रात में फादर को स्टैबिंग करके मार दिया। फादर का एज था 65-70, एक ही सन था उसका। तो आप सोचो 45 के हिसाब से वो कितना गंदा चीज सोचता। और उसी आदमी को जब बीमारी होगा, डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाएगा चला क्या बीमारी होगा, वो जनरल बीमारी नहीं। विजय, विजय जी ठीक कह रहे हैं बताइए। सर आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसका सोच तुम जो सोच सोच गलत रहा है। है ना, तुम जो सोच रहा है एक दिन में 10 रिक्रूटमेंट करेगा, तेरा बीमारी होगा। 1 मंथ में 5 सोचेगा सही है, 10 सोचेगा सही है, तुम सोचेगा एक दिन में मैं 10 करेगा। एंड फ्यूचर में कौन सा डॉक्टर का ज्यादा डिमांड रहेगा? साइकियाट्रिक पेशेंट, साइकियाट्रिक डॉक्टर, क्योंकि हमारा इनकमिंग बहुत कम है, आउटगोइंग बहुत ज्यादा है, वो प्रेशर दे रहा है। इनकमिंग हमारा 2 लाख है, आउटगोइंग 5 लाख, तो प्रेशर तो आएगा, वो तो पागल की तरह होगा। अश्विनी मैम बोलो, यस सर नो? बीमारी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेंशन। टेंशन में बीमारी होता है। जब टेंशन कम रहेगा बीमारी भी कम रहेगा। सर हाँ बोलो। जो जो आपकी कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज का है, उसका हाँ लास्ट
फ्रंट लास्ट लास्ट पेज पेज में। वही है, हाँ हाँ। लास्ट पेज में वही है। तो लता मैम, बीमारी क्यों होता है? विथ नेगेटिव थॉट्स। बीमारी क्यों होता है? फॉर नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स में बीमारी ज्यादा नहीं। बीमारी हम हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस में हो रहा है, अनहेल्दी फूड खाने से हो रहा है, जो भी बीमारी का कज हम दिया है ना। और एक कज मैंने भूल गया उसमें, कज ऑफ डिजीज का जो है ना, और एक कज भूल गया, क्या है वो कज? बीमारी का क्या कज है बताइए? 11 कजेस मैंने दिया है कॉज एंड कस्ट में, बताइए कोई, विजय बताइए 11 कज क्या है? विजय जी। चेंजिंग लाइफस्टाइल, और अनहेल्दी फूड, लाइफस्टाइल चेंज होगा, हैबिट हैबिट अनहेल्दी चेंज होगी फूड, खाने, अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड, सोने की और आदत, खाने की आदत, पीने की आदत, रहने की तो आदत, आर्थिक बीमारी आदत, का और एक है नेगेटिव थॉट्स। इकोनॉमिकल, इकोनॉमी। नेगेटिव थॉट से बीमारी हो रहा है, कस्टमर को बताना है। पड़ोसी का, पड़ोसी एक अच्छा कार लेकर आया, कस्टमर को बीमारी हो जाएगा, सोच 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 के, अरे इतना बड़ा कार लेकर आया, तेरा क्या मतलब है भाई? तुमको बीमारी हो जाएगा। हाँ, अपने खुद को ऊपर काम करो ना विजय जी। तो डिजीज कॉज बाय केमिकल सर इनबैलेंस और बॉडी, मेडिसिन कॉज, मेडिसिन इसको अपडेट करता है नहीं जी। मेडिसिन, टू टाइप ऑफ डिजीज हमारा पास, एनसीडी, नॉन एनसीडी, वो आज का टॉपिक नहीं है, छोड़ो इसको लेकर मैं जा रहा हूँ, वो आज का टॉपिक नहीं है, छोड़ो। तो आज का टॉपिक क्या है विजय बताइए? और टेन सर एक्सपेंसिव, मेडिकल टेन, कॉस्ट कितना टेन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव, होगा? 10 एक्सपेंसिव कॉस्ट। जी। क्या है कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज? हेल्थ इंश्योरेंस का दो, टू लेग्स है। वन इज कॉज ऑफ डिजीज, दूसरा इज कॉस्ट ऑफ। वन इज कॉज ऑफ डिजीज, दूसरा इज कॉस्ट। उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक ही कॉज होता है, दूसरा कष्ट होता है। तो मैं जब स्टार में ज्वाइन किया था ऑन 2009, उसी टाइम पर कोई एडमिशन हो गया हॉस्पिटल में, तो कंटीजेंस में हम इसको दिखा रहा था 14,000। कोई भी एडमिशन हो गया, 2 लाख खर्चा होगा, दिखा रहा है 14,000। 5 लाख खर्चा होगा, दिखा रहा है 14,000। सेप्टेम्बर में वो दिखा रहा है। तो स्लोली वो डेवलप हो गया, 14,000, 24,000, 30,000, आज का डेट में मिनिमम 60,000 दिखा। क्या है वो स्लाइड, किधर गया विजय? वो रिक्रूटमेंट का स्लाइड, रिक्रूटमेंट का स्लाइड है ना तेरे पास? लता, तेरा पास रिक्रूटमेंट का स्लाइड, पेज नंबर 8, रिक्रूटमेंट का पेज नंबर मार्क 8। पेज नंबर 8 में क्या है? इन्फ्लेशन। कस्टमर को दिखाना है वो चीज को, एजेंट को दिखाना है, मैं बताया था क्या है वो उसमें। लता देखो पेज नंबर 8, लता के पास है रिक्रूटमेंट का जो वो बुक है, पेज नंबर 8 में क्या है, क्या लिखा है उसमें? रूरल में एंड अर्बन में क्या खर्चा होता है? रूरल में 2004 में कोई एडमिशन होगा तो 6,000 का आसपास खर्चा आएगा, रूरल एरिया 2004 में खर्चा आएगा 6,000। 2014 में आफ्टर 10 ईयर्स वो खर्चा आएगा नियर अबाउट 15,000। 2024 में नियर अबाउट 50,000 रूरल में। अर्बन में क्या है रेट इसका? 2004 में 9,000, 2014 में 25,000, 2024 में 70,000। आज का डेट में कोई एडमिशन होगा तो हॉस्पिटल में मिनिमम एक्सपेंडिचर रहेगा 70। टोटल जितना एडमिशन, एनओबी जितना एडमिशन हुआ है डिवाइडेड बाय जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वो मिलाकर वो डाटा, मेरा डाटा नहीं है, ऑल इंडिया का डाटा है, डाटा मैं इसको डेवलप नहीं किया। ठीक है? तो इसको दिखाना है कस्टमर को, सर इतना ही खर्चा आएगा, मिनिमम 70,000 आएगा, तब कस्टमर आपका बात मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। तो कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड टू ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया। ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया। For some disease it vary place to place and it is higher in northern India compared to southern India. Surgery cost in India determines so many factors. तो कॉस्ट ऑफ डिजीज में क्या है, हमारा जोन है, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो जाता है।
कॉस्ट उसमें ज्यादा हो जाता। ओके, तो कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड टू पर्सन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड टू कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया for same disease. It vary place to place. It is higher in northern India compared to south India, and surgery cost in India determines so many factors. Okay, it determine experience doctor, hospital, उसके ऊपर डिपेंड करता है, सर्जरी का कॉस्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड अपॉन एज ऑफ द पर्सन, डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, डिपेंड अपॉन डिजीज आप कौन सा डिजीज आपको हो रहा है उसके ऊपर आपका कॉस्ट है, कितना कॉस्ट है। पर्सन टू पर्सन, अमिताभ बच्चन का जितना खर्चा आएगा हमारा इतना खर्चा नहीं। कोई छोटा ऑपरेशन में उसका 50 लाख खर्चा होगा, हमारा 50,000 में हो जाएगा। एज ऑफ द पर्सन, सपोज उसका एज 50 है, जितना खर्चा आएगा 20 ईयर्स बंदा को इतना खर्चा नहीं। चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कौन सा डिजीज अफेक्ट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व विथ एम्बुलेंस चार्जेस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इंडोर एंड पोस्ट। 4 है, एम्बुलेंस है, प्री है, पोस्ट है, इंडोर है। सपोज कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो 2 टाइप्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हमारा पास है, क्या है, प्लानिंग और नॉन प्लानिंग। प्लानिंग में हो रहा है, नॉन प्लानिंग में हो रहा है। सो प्लानिंग नॉन प्लानिंग में फर्क क्या है, जो इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया एंड प्लानिंग में ज्यादा हो रहा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन बिलिंग, नॉन प्लानिंग इमीडिएटली जो हॉस्पिटलाइजेशन हो गया प्री का बिल कम होता है। ओके, तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 4 पिलर में है, प्री, पोस्ट, इंडोर एंड एम्बुलेंस चार्जेस। कस्टमर को इसको बताना है सर, वही होगा आपका। एंड टॉप 10 एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, टॉप 10 में क्या है, कैंसर है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है एंड अल्जीमिरिया। वो क्या है, लास्ट टाइम अल्जाइमर, अल्जीमिर, वो क्या है विजय बताइए, वो क्या है, क्या है वो? याददाश्त कम होती है इसमें। याददाश्त कम होता है। उसके बाद न्यूरोब्लास्टोमा, क्या है, न्यूरोब्लास्टोमा। उसके बाद वन टाइप ऑफ बेटा कैंसर, थैलेसीमिया, वन टाइप ऑफ कैंसर, बेटा थैलेसीमिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रो एंड क्या है, सेरेब्रल, सेरेब्रल क्या है एक, एंड वो सेरेब्रल एड्रिनल। हाँ, तो वो जो 10 है, जो लिवर कैंसर, हार्ट, किडनी, लिवर, उसी तक हमको मालूम है, नीचे वाला हमको मालूम नहीं है। लेकिन ज्यादा खर्चा होता है नीचे वाला, तो वो चीज हमको मालूम। हम सोच रहे कैंसर होगा तो 10 लाख में हो जाएगा, बट बेटा थैलेसीमिया में कितना खर्चा आएगा हमको पता नहीं। वो चीज क्यों होगा, बिकॉज न्यूरोब्लास्टोमा तो वो जो बोन मेरो चेंज करना पड़ता है उसको। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, इसमें करीब स्पाइन मेरे में केस आया था 20 लाख जैसा खर्चा हुआ था। इंश्योरेंस था इसका, हाँ इंश्योरेंस था, 25 मिला लाख का इंश्योरेंस? इंश्योरेंस था। हाँ अरे मिल रे गया, ग्रेट, स्टार ए में बिग था। क्लैप, ए बिग क्लैप फॉर यू 10 जगदीश, 10 साल ए की बिग एक थी, क्लैप। 10 लाख, ठीक है, 10 साल की एक थी बेबी। कितना मिला? 25 लाख, 25 20 लाख लाख, मिला, 20 लाख 25 मिला। लाख का इंश्योरेंस लेकिन था। रेगुलर एक्सपेंडिचर आएगा उसका, क्रोनिक पर एक्सपेंडिचर आएगा, इसके रेगुलर अंदर एक्सपेंडिचर। जैसे जो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन था ना, वो मॉडर्न ट्रीटमेंट में आ रहा था तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, कौन सा तो प्रोडक्ट था? 2.5 लाख रुपए एफएचओ था, उसमें कटा। एफएचओ एफएचओ था, था। इसलिए अच्छा प्रोडक्ट देना जरूरी है। ओके, तो चलो तो उस हम वक्त जाएंगे उसमें। आज के 3-4 साल पहले की बात। हाँ ठीक है, चलो। टाइप ऑफ कॉमन कैंसर, कैंसर में क्या होता है कि ओरल कैंसर होता है, और क्या होता है, ओरल कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, वो टाइप्स ऑफ कैंसर है। एंड उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। इतने टाइप्स ऑफ कैंसर है। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप जानने से कस्टमर जानेगा उसको। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कस्टमर को ही मालूम नहीं। ऑल टाइप, दिस टाइप ऑफ कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। लीवर के तो उसके बाद स्किन का कैंसर हो रहा है, ब्लड का कैंसर हो रहा है। ओके, एंड कैंसर का खर्चा कितना आएगा? युवराज सिंह का जितना हुआ था इतना आएगा। युवराज सिंह को पूछना जरूरी है कितना खर्चा था कैंसर का, वो बताएगा। मिनिमम इंडिया में मिनिमम 3 करोड़ 4 करोड़ कैंसर का कॉस्ट होता है, मिनिमम 3 करोड़ 2 करोड़।
इंडिया के बाहर जाएगा तो ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं 10 लाख में हो जाता, 5 लाख में कैंसर का हो जाता। सपोज कोई कॉर्पोरेट में है, उसका 1 करोड़ का पॉलिसी है, उसका पिताजी का 10 लाख का पॉलिसी, तो पिताजी का कुछ हो गया तो वो नियरर डियरर कहाँ पर ट्रीटमेंट कर देता है, खुद का होगा तो वो चला जाता है बाहर में ट्रीटमेंट होने के लिए। डिपेंड अपॉन द कॉस्ट, आपके कितना कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैंसर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर इंक्लूडिंग आपका सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरापी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मिलाकर द एवरेज कॉस्ट ट्रीटमेंट में भी मिनिमम 15 लाख टू 2 करोड़, ज्यादा हो सकता है 15 लाख टू एबव, नॉट 15 लाख टू 2 करोड़, इतना हो सकता है। मैं जब स्टार में ज्वाइन किया था हमारा मैक्सिमम समय एश्योर था 5 लाख। आज का दिन में मैक्सिमम समय एश्योर है कितना है? मैक्सिमम समय आज का दिन में कोई बताइए। 2 CR। 2 CR कौन बता रहा है? मैं तुमको बार बार ट्रेन अप कर रहा हूँ, बार बार ट्रेन अप कर रहा हूँ। 4 करोड़, 4 करोड़ आज का दिन में हमारा टारगेट है 4 करोड़, एंड कमिंग ईयर में इट विल बी नियर अबाउट 1 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि खर्चा बढ़ता है। और मिनिमम समय एश्योर था 50,000, 50,000, आज का दिन में मिनिमम 5 लाख 50,000 था। मैं जब शुरू किया था हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम समय एश्योर था 5,000, 5,000, उसमें भी पॉलिसी बेचा है 10,000, 5,000, आज का दिन में मिनिमम 5 लाख हो गया, मैक्सिमम 5 करोड़ हो जाएगा। और कस्टमर को जरूरी है कितना? 10 करोड़ का, तो 2 कंपनी में लेना जरूरी है। जिस कंपनी में 5 लाख 5 करोड़, दूसरा कंपनी में 5। दिस द फ्यूचर, दिस द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बट आप 5 लाख अभी सोच रहे हैं, क्योंकि आपको मैं पूछेगा जो पैसा है मनी कितने साल से डबल हो रहा है, काफी कस्टमर बताएगा सर 5 साल से होता था, अभी मुझे मालूम नहीं है प्रीवियसली लोग 5 साल से होता। तो आपको कस्टमर को वो बात करना है क्या कि मिनिमम 2 करोड़ 1 करोड़ का पॉलिसी हमको जरूरी है। ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, ट्रीटमेंट फॉर हार्ट, हार्ट में क्या होता है? CABG, एंड हार्ट में होता है वॉल्व का रिपेयर, वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है, रिपेयर होता है, स्पेसमेकर लगता है, ओपन हार्ट सर्जरी होता है। वो 4 काइंड्स ऑफ हार्ट का होता है। हार्ट में ज्यादा खर्चा नहीं होता, एक बार ओपन हार्ट हो गया तो काम हो गया, ज्यादा खर्चा नहीं होता। लेकिन देखिए 52 में किसका ओपन हार्ट हो गया, किसका स्टेंटिंग हो गया, 2 स्टेंटिंग हो गया, किसी का ओपन हार्ट हो गया, तो क्या हुआ? सस्पेंशन, गाड़ी का सस्पेंशन अपडेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? बॉडी का प्रॉब्लम आया, दूसरा प्रॉब्लम बॉडी में स्टार्ट, क्योंकि गाड़ी अपडेट हो गया। उसके बाद किडनी, उसके बाद लीवर, उसके बाद वो सब 50 इयर्स का है। लेकिन हार्ट हो गया 12 इयर्स का, 12 साल का हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, तो दूसरा भी प्रॉब्लम उसका है। इंजन नया हो गया सर। हाँ, इंजन नया हो गया लेकिन बड़ी पुराना है। तो कस्टमर को बताना है सर ओपन हार्ट हो गया, वो सही है, लेकिन दूसरा ऑर्गन को आप भी रखो, इसको नजर में भी रखो। ओके, तो उसमें हार्ट का क्या खर्चा आएगा? इंक्लूडिंग सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट और रिपेयर, इम्प्लांट, स्पेसमेकर, स्टेंटिंग, एवरेज कॉस्ट मिनिमम 13-14 लाख हार्ट में। हार्ट का होने के बाद भी एक बार रिकरेंस वापस आता है, 6-7 साल के 100% बाद वापस सेकंड वापस, हाँ डेफिनेटली आता है सर, डेफिनेटली। ओके। डेफिनेटली तो आता है। हार्ट मेरा एक पेशेंट है। ट्रांसप्लांट का खर्चा होता है मिनिमम 2 करोड़। फ्यूचर में क्या होगा? लीवर का ट्रांसप्लांट होगा, किडनी का ट्रांसप्लांट होगा, हार्ट का ट्रांसप्लांट होगा। आज क्या हो रहा है? आज हेयर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। आज क्या हो रहा है? हेयर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। वो 40,000, 50,000, 1 लाख हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है। फ्यूचर में वो भी कंपनी इनबिल्ड करेगा, हेयर ट्रांसप्लांट भी हमारा इनबिल्ड है उसमें। तो काफी कस्टमर भी आपके पास है। ओके, तो वो चलेगा हार्ट का ट्रांसप्लांट। उसके बाद आ गया क्या है? लिवर, लिवर कैंसर, दिस लिवर ट्रीटमेंट Cirrhosis of कस्टमर liver. को
लिवर सिरोसिस कस्टमर को दिखाना है। दयानंद, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर टुडे, लास्ट सेशन यू हैव नॉट कम। लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, तो इसको कस्टमर को दिखाना, कॉज एंड कस्ट के अंदर वो चीज है, फोटोग्राफी है, जो फोटोग्राफी ही मारता है, कस्टमर को इसको दिखाना है। तो लिवर का काफी रिस्क किधर है ना, जिसके पास लिवर सिरोसिस है उसका लिवर का प्रॉब्लम है। लिवर सिरोसिस इज ए डिक्लाइन रिस्क, हेपेटाइटिस, हेपाटाइटिस, लिवर सिरोसिस, टाइप 2 डायबिटिक एंड हेरिडेटरी लिवर डिजीज। लास्ट टाइम मैंने इसी चीज को बोला था, कमिंग फ्यूचर में कंपनी प्रपोजल में हेरिडेटरी डिजीज को लेकर आ रहा, पिताजी का था, माताजी का था, इसको लिखो प्रपोजल में। इनहेरिटेड फैमिली हिस्ट्री मेंशन होगा। लो इम्यूनिटी, ओबेसिटी में लिवर का प्रॉब्लम होगा, एंड मोर मेल आर अफेक्टेड विथ लिवर डिजीज देन फीमेल, मेल अफेक्टेड होगा। क्यों मैं बता रहा हूं इसको, तो आप जिसके पास जाएगा, इसको इससे बात करेगा, इससे इसका आई कांटेक्ट करेगा, वो पूछेगा नहीं किसी को, कुछ भी नहीं पूछेगा। ट्रीटमेंट फॉर लिवर इंक्लूडिंग साइज, लोकेशन, नंबर ऑफ ट्यूमर, कितना ट्यूमर है, फॉर योर सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, मिनिमम ट्रीटमेंट आपका आएगा 25 लाख से 1.5 करोड़। एंड हैदराबाद में लास्ट टाइम जो हैदराबाद का सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था, वो बोला कि लिवर ट्रांसप्लांट उसका कस्टमर का एक नियर अबाउट 1.2 समथिंग खर्चा हुआ था। हैदराबाद में काफी ट्रांसप्लांट हो रहा है। ओके, सो उसके बाद हुम रिस्क इज मोर इन सीकेडी, सीकेडी किडनी डिजीज। किडनी डिजीज में दिस इज ट्रांसप्लांट फॉर, सॉरी दिस इज किडनी। किडनी में क्या होता है कि ज्यादा होता है जिसके पास डायबिटिक है, जिसके पास बीपी है, हार्ट डिजीज, उसका किडनी डिजीज हो सकता है। बीपी, हार्ट, डायबिटिक, किडनी हो सकता है। किडनी डैमेज एंड गेट वर्स्ट, किडनी काफी उसका काम किया इसलिए किडनी खराब हो गया, कॉल्ड किडनी फेल्यूर। डैमेज योर किडनी गेट वर्स्ट ओवर टाइम, कॉल्ड किडनी फेल्यूर, किडनी फेल्यूर हो गया। तो किडनी को रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग वेल इनफ, नीड डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। डायलिसिस होगा तो कितना खर्चा आएगा पर डे, डायलिसिस होगा तो ईयरली आपका खर्चा आएगा मिनिमम 20 लाख। कस्टमर को बताना है diabetic is controlled by medicine, then it controlled by insulin, then it controlled by dialysis, then एक दिन आएगा आपका ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस ट्रीटमेंट का ईयरली एक्सपेंडिचर आएगा मिनिमम 20 लाख, ट्रांसप्लांट का खर्चा आएगा मोर देन 1 करोड़। कस्टमर को चीज को बताना है, आप जब तक मालूम नहीं होगा कस्टमर को नहीं बताएगा। एंड दिस इज द डिजीज ऑफ, क्या लिखा है पढ़ो, अल्जाइमर। क्या है वो, पुअर जजमेंट, पुअर जजमेंट, आस्किंग रिपीटेड क्वेश्चंस। वो ब्रेन का डिजीज है, वो हेल्दी ब्रेन है, वो हेल्दी ब्रेन नहीं है, वो डिजीज है। उसमें वो देखिए हेल्दी ब्रेन है, वो हेल्दी ब्रेन नहीं है। तो इट इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, वो मेडिसिन में कंट्रोल होगा। कस्टमर को इसे 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 सहज में बता देना है, आराम से बता देना, इसे पिक्चर दिखा, देखिए सर वो हेल्दी नहीं है, वो डिजीज क्या होगा, शुरू से नहीं होगा, बेटा को 10 साल 12 साल 20 इयर्स 30 इयर्स 40 इयर्स होगा, वो डिजीज पड़ेगा, वो मेडिसिन में हो जाएगा। डिजीज इज ए ब्रेन डिजार्डर दैट गेट वर्स्ट ओवर टाइम and it is characterized by changing brain that lead to deposit of certain type of protein। तो इतना अंदर इसका डिजीज का ईयरली खर्चा आएगा मिनिमम 21 लाख। वो है मेडिसिन, वो मेडिसिन खाए और कुछ नहीं, वो मेडिसिन में कंट्रोल होगा। कॉस्ट पर ईयर इज 21 लाख, इसी को दिखाना है कस्टमर। एंड व्हाट इज द न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा एक जस्ट टाइप ए कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा इज ए कैंसर। एंड कैसा होता है वो कैंसर, ऐसे होता है, दिस इज न्यूरोब्लास्टोमा। देखिए पिक्चर में क्या होता है, इससे जो वो कैंसर है न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा। ओके, न्यूरोब्लास्टोमा दिस टाइप इज, दिस इज कैंसर, इट कैन डेवलप इन स्टोमक, चेस्ट, नेक, बोन में वो डेवलप हो सकता है। चिल्ड्रेन, 5 साल का बच्चा को, 5 इयर्स का चिल्ड्रेन को वो डिजीज हो सकता है। न्यूरोब्लास्टोमा यूजुअली रिक्वायर्ड सर्जरी, इसको सर्जरी करना है, सर्जरी करने के बाद मेडिसिन लेना। न्यूरोब्लास्टोमा
5 years old child. पीडियाट्रिक न्यूरोब्लास्टोमा खर्चा होता है मिनिमम 1 करोड़, 1 करोड़ का खर्चा आएगा उसका। ग्लोबली मार्केट इस बहुत बड़ा है उसका। बेटा थैलेसीमिया, बेटा थैलेसीमिया ऐसा होता है, बिफोर बेटा थैलेसीमिया एंड आफ्टर बेटा थैलेसीमिया। बिफोर है कितना अप होता है, वो चाइल्ड कुछ नहीं कर पाए, कितना अप होता है देखो। आफ्टर देखो कितना कितना अपडेट होता है, मीन्स कितना क्वालिटी ओरिएंटेड होता है, कितना फुर्ती होता है वो नीरो बेटा थैलेसीमिया। बेटा थैलेसीमिया में क्या है वो चीज ना, इट इज ए इनहेरिटेड ब्लड डिजॉर्डर। हेमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं था उसमें, हमको हेमोग्लोबिन ऐड करना है एंड इट नीड्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है ना, ए प्रोसीजर इन व्हिच ए पेशेंट रिसीव हेल्दी स्टीम सेल्स। उसका पास जो खराब सेल था, स्टीम सेल, इसको रिप्लेस करेगा हेल्दी, इसको बोलती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब देखिए वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं बोन के अंदर। ये प्रोसीजर इन व्हिच ए पेशेंट रिसीव हेल्दी स्टीम सेल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कितना खर्चा आएगा, मिनिमम 50 लाख एंड अबव। बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो क्या है, डिजीज का नाम है बेटा थैलेसीमिया। कैसा पिक्चर रहेगा डिजीज का, ऐसा पिक्चर है बेटा थैलेसीमिया। कस्टमर को दिखाना है, तब कस्टमर हाइसोमेशर पर जाएगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नया डिजीज है। इट इज ए डिजॉर्डर अफेक्टेड इन मोटर नर्व, सेंसर नर्व एंड मोटर नर्व। मोटर नर्व का वो डिजीज है that control your muscular movement. These cells are located in spinal cord के अंदर वो located है। Spinal muscular atrophy कैसा है डिजीज, ऐसा डिजीज। अब देखो वो बाई स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज का अफेक्टेड। मस्कुलर, उसको कोई मस्कुलर काम नहीं करता। एंड स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का कष्ट क्या होता है, 18 crores in India, 18 crores, because this is spinal muscular atrophy। देखिए वो जो हमारा मस्कुलर है वो स्ट्रेट होता है, एंड वो जो SMA जो अफेक्टेड होता है वो थोड़ा, उसका बैकबोन देखो ऐसा होता है, लाइक पिक्चर ऐसा होता है। उसमें क्या होता है कि बॉम्बे में एक ट्रीटमेंट हुआ था, दिस इज ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया 27/2/2021 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। बॉम्बे में एक 6 month ओल्ड गर्ल सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA, एंड वो नियर अबाउट 16 crores खर्चा हुआ। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का वो डाटा है। कितना खर्चा होगा बताइए मुझे। SMA में सपोज बॉम्बे में और इंडिया में सपोज 100 क्लेम आ गया तो कंपनी तो बंद हो जाएगी, कंपनी स्टॉप। 16 crores, 15 crores, 19 crores, 5 crores, इतना खर्चा हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है 5 लाख, आपको ज्यादा मालूम नहीं। हाँ हैदराबाद, बात करो हैदराबाद में, आपका बात कर रहे थे हैदराबाद जी। क्या हुआ था आपका कस्टमर का, क्या हुआ था, ट्रांसप्लांट हुआ था। अब बात कर रहे थे क्या ट्रांसप्लांट हुआ था। ट्रांसप्लांट 1.2 करोड़ पेमेंट किया साहब, 1.2 crores पेमेंट किया था, नहीं कि 1.2 करोड़ पेमेंट किया था। अपना पास पॉल से बोनस के साथ 20 lakhs का है साइड। कौन सा कंपनी में, तो स्टार हेल्थ में स्टार मैंने हेल्थ दिया में पॉल से। हाँ 20 मैंने लाख पॉल से दिया। लेकिन हैदराबाद हाँ, में काफी बड़ा सर्जरी हो रहा है अधीनारायण, हाँ, ये हैदराबाद में। 4 साल पहले हुआ था। हाँ हाँ, लेकिन उनका जो लीवर जो ट्रांसप्लांट केस, लीवर बैठने- ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हैदराबाद में हो रहा है। हाँ हो रहा सर, ये 4 साल पहले बिफोर लॉकडाउन के पहले हुआ था। एंड अधीनारायण इज द सीनियर सेल्स मैनेजर ऑफ हैदराबाद, एंड वो काफी दिन से मुझे जुड़ा हुआ है। तो कितना आजकल खर्चा,
हाँ, उनका टोटल 1.2 करोड़ हुआ सर। डोनर जो उनका बेटा है, लीवर जो दिया था, वो क्लाइंट का नाम है अशोक गौड़ बोल करके है। मेरे पास 8 तो साल 9 साल से वो चीज को मैं क्यों आपसे बता रहा हूं, बिकॉज यू हैव टू गो बियॉन्ड 1 करोड़। वो लाइफ है। जैसे जयदीश बताया सर इतना खर्चा हुआ, वो बताया इतना खर्चा, वो लाइफ है। तो इसी चीज को 10-15 कस्टमर मिनट, के साथ, इसी चीज दस को पंद्रह जब मिनट कस्टमर के साथ आप बात करेगा, तब हाई समय से जब आप सोचेगा 5 लाख पॉलिस कुछ भी नहीं है, 5 लाख में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि इधर जो कलिंग हॉस्पिटल है उसका कॉर्पोरेट में जो लड़की है, मैं इसको एक बार पूछा था कितना समेशर होने से सही होगा, वो हर कंपनी का डील करता है। वो बोला कि जब इंश्योरेंस होगा, जब कोई डिजीज होगा ना, इंश्योरेंस काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा? बोले कि सर 5 लाख तो आप बनाती है, मेरा हस्बैंड की भी 5 लाख था, लेकिन उसका हो गया कैंसर, खर्चा हुआ 44 लाख। एक उसका छोटा अपार्टमेंट 1 BHK का अपार्टमेंट वो सेल किया। वो लाइफ है, वो रियल है। तो आप जब तक 50 लाख कितना होता है, मैं ऑलवेज वो चीज को बता रहा हूं, 10 लाख में जो प्रीमियम है और 20% ज्यादा दे दीजिए, डबल हो जाए। 25 लाख का प्रीमियम है और 20% ज्यादा दे दीजिए, 50 हो जाए। काफी बहुत टाइम में ऐसा होता है, कोई 10 लाख का पॉलिसी ले रहा है, वो मुझे बताएगा भाई रिन्यूअल कितना है, मैं बोलेगी कि 25 लाख में बता देगा इसको। बोले बढ़ गया क्या है, मैं और थोड़ा बढ़ गया, वो पेमेंट कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कस्टमर को भी मालूम है। कोई रिन्यूअल के लिए आपको पूछ रहा है, आप इसको 10 लाख के जगह पे 25 लाख का बता दीजिए, कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा, चेक देकर चला जाए, ऑफिस में एक चेक ड्रॉप करी चला जाए। तो आप देने के लिए तैयार नहीं, कस्टमर लेने के लिए तैयार। जितना हमारा क्लेम हो रहा है ना, और हर ऑफिस में ईयरली मिनिमम 2 करोड़, हमारा ऑफिस में भुवनेश्वर में मिनिमम मंथली हम 50 लाख का प्रीमियम रिफंड करते, 50 लाख का। इंडिया में सपोज 500 ऑफिस है, आप इंटू करो कितना प्रीमियम हम नहीं ले रहा, और जितना क्लेम आ रहा है, हर कोई चाहता है कि इसको समेशर को बढ़ाए, लेकिन वो सिल हो गया और लाइफ में बढ़ा नहीं पाएगा। तो जब तक वो चीज को आप कस्टमर को नहीं बताएगा, तब तक कुछ भी नहीं। 5 लाख 10 से आगे जाइए, 5 लाख 10 लाख कुछ भी नहीं। जीपी शुक्ला, थोड़ा बात करो, सीनियर सेल्स Yes, sir. मैनेजर, सीनियर Yes, सेल्स sir. मैनेजर फ्रॉम इंदौर। Hello, yes, sir. बताइए, इंदौर बताइए। Sir, you are absolutely right because my father is passed away for 2 years and he is suffering from liver cirrhosis. अरे रे, अच्छा। And he is a very good man. कभी ना सिगरेट, तम्बाकू, लिकर कभी कुछ भी नहीं. And I am spent sir 20 lakh rupees अरे बाप, without any surgery, without any only for hospitalization medications. राइट। In 2 years, और we are छोड़ो, और हॉस्पिटल में इतना खर्चा हुआ, मिसलानियस 10 लाख डालो, मिनिमम 10 लाख मिसलानियस, yeah, we can say 7 to 10 lakh. We can say. मिनिमम 10 लाख का डालो। And sir, unfortunately, I have a policy of 10 lakh rupees. अच्छा, And now my cover is 1 crore rupees. 1 करोड़ रुपीज, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। सभी का होना जरूरी है, ज्यादा And समय sir, I से। have 50 lakh top up more. हाँ, जरूरी है, वो चीज जरूरी है। जयदीप सिंह, थोड़ा बताइए, जयदीप थोड़ा हाई समेशर के बारे में बताइए, लुकिंग वेरी स्मार्ट। जयदीप I सिंह, am also having 1 crore सर। आपके पास मेरे क्या? फैमिली को 1 करोड़। आप मंथली, आपका ऐसा बात। मंथली इनकम तो 8 लाख से, 1 करोड़ में क्या होगा? आपका ऐसे मंथली दूसरा इनकम सब 7 to अभी 8 लाख से। मेरा तो एक्चुअली सर खुद का एक्सपीरियंस है कि बड़ा समेसोड होना चाहिए। राइट। मेरा एक को लग चुका है ऑलरेडी, जो है ना 10 से 12 लाख रुपए, और अभी जो है 15 लाख रुपए और लगने। मैं तो मेरा ही एग्जांपल देता हूँ लोगों को। मैं तो एजेंट को बताता हूँ, मंथली एक 1 साल ऑफिस आ जाइए, एक बार आ जाइए, 1 करोड़ का पॉलिसी लेकर आइए, मंथली 1 आ जाइए, 30 डेज बंद करो, मंथली 1 आ जाइए, 1 करोड़ का पॉलिसी लेकर आ जाइए, और एक प्रोमिस कीजिए जब बेचेगा 1 करोड़ का बेचे, नहीं बेचेगा नहीं बेचेगा छोड़ो। क्योंकि हाई प्रोफाइल कस्टमर, उसका क्लेम में कोई झंझट नहीं हो। वो जो 5 लाख का है ना, उसका क्लेम में काफी बोल रहा है। स्टार हेल्थ में जितना एजेंट है,
जिसके पास 2 लाख का प्रीमियम है उसका काफी प्रॉब्लम है क्लेम। जो एजेंट का 1 करोड़ का प्रीमियम है कुछ प्रॉब्लम नहीं उसका। मैं इसको बता रहा हूं, बैंक में जिसका 50 लाख है बैंक में कुछ प्रॉब्लम नहीं, जिसका बैंक में 2000 है उसका बैंक में काफी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। तो स्टार में जिसके पास 1 करोड़ का पॉलिसी है उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, जिसके पास 2-3 लाख का पॉलिसी है वो बहुत प्रॉब्लम। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मुझे छोड़ो ना भाई, कंपनी वही है, साहब एक सिस्टम चीज वही बोलो, है, प्रोडक्ट क्या है बोलो। साहब एक चीज बोलो, हाँ हाँ। अभी दो चीज ऐसा है, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो लोग नहीं रहेगा जिसका कैंसर हुआ है और किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है, वो लोग नहीं रहे करके मालूम है, मगर फैमिली उनको छोड़ नहीं सकता है। जिसका इंश्योरेंस ज्यादा नहीं है वो अपना जो उनको जो पेशेंट को छोड़ नहीं सकता, रिश्तेदार हो अपना कोई भी नहीं छोड़ सकता है, मगर इन फाइनेंशियली वीक हो जाएगा। इसलिए मैं एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, जिसका लेना है जितना ज्यादा ले सकते हो उतना ले लो। ज्यादा ले सकता है ले जाए। आपको बताना है कि सर जितना भी क्लेम आ रहा है हाँ 100% आकर हमको बता रहा है कि इसको बढ़ाना है, बढ़ नहीं पाता, बस। तो अभी कर किडनी दीजिए, इसको फेलियर हो कर सर, दीजिए। उसके एक किडनी एक किडनी का प्रॉब्लम है और कैंसर के, वो दोनों नहीं रहेगा मालूम है, मगर उनका फैमिली मेंबर नहीं छोड़ेगा, फाइनेंशियली इधर वाला जो है प्रॉब्लम करेगा। मैं एक डॉक्टर का पॉलिश किया था, तो वो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो मैं इसका पॉलिश किया था। एंड उसका घर में जाकर जब इसको बताया कि सर प्रॉब्लम किधर हो रहा है, बोला कि हार्ट के में डायबिटिक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं रास्ते में जा रहा था, मेरा इधर एक क्या फिंगर में थोड़ा विंड आ गया, थोड़ा फिंगर थोड़ा ट्रबल में आ गया। वो फिंगर का इतना प्रॉब्लम हुआ उसी में मैं मर गया। हार्ट का कुछ नहीं, लिवर का कुछ नहीं। तो कब क्या होगा कुछ भी पता नहीं। तो आपको सर, कस्टमर से हाँ बोलो। मेरा एक एडवाइजर है मिस्टर भारत हम्म भूषण। वो हम्म उनके फैमिली में सारे डॉक्टर हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि मेरा जितना मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है आप उतना दे दीजिए, जो आपके पास आई राइट। समझ लो। क्या एलिजिबिलिटी है बताइए मुझे, कस्टम 2 करोड़। डिजीज में। नो नो 2 करोड़ नहीं। देखिए जैसे हम HL भी बता रहा है ना, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ईयर इनकम इंटू 20 टाइम्स और 25 टाइम्स। तो हेल्थ इंश्योरेंस में ईयर इनकम इंटू 2 टाइम्स। सपोज ईयर इनकम उसका 10 लाख है, मिनिमम 20 लाख, क्योंकि वो लाइफस्टाइल वो चला रहा है। 10 लाख से उसका एक लाइफस्टाइल चल रहा है, उसके हिसाब से इसको बताना है। वो मिनिमम है, वो ज्यादा ले सकता है तो बहुत अच्छा। इसे हम इनकम के हिसाब से कुछ अंडरराइट नहीं। सर, एंड एनी इसमें हाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। तो हाँ। क्या होता है कि जिस तरीके से हम बात करते हैं हम्म हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए, तो जो हम्म। मेरा मैक्सिमम है वहां तक लेना चाहिए। हाँ जैसे वो ही तो हम सही है। जब कभी कभी मैं सर कस्टमर को बता रहा था, कस्टमर बताया सर आप तो इतना बता दिया, अभी बताइए मुझे कितना जरूरी। सर एक चीज और है। जैसे हम होम लोन के लिए बैंक में जाते हैं हाँ और वहां पे कहते हैं सर मेरा मैक्सिमम एलिजिबिलिटी चेक कर दीजिए, इतना मुझे दे दीजिए। तो कस्टमर को बताना है तेरा इनकम जो भी है। एंड मैं बार बार वो चीज को बताया कि 4 बंदा है घर में, सभी को मेडिक्लासिक अंडरराइट करो। 10 लाख 10 लाख 10 लाख मेडिक्लासिक हो गया 1,20,000। उसके बाद कस्टमर बताएगा इतना क्यों हो गया सर, मैं सभी को 10-10 लाख दे दिया। बोले जॉइंट में ले नहीं सकता, हो सकता है सर जॉइंट में 70,000 आएगा 20 लाख के लिए, 25 लाख के लिए 70 आएगा। तो कस्टमर का माइंड में प्रीवियसली जो 1 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख दिया था, वो थोड़ा सोचेगा 80 में चलेगा। लेकिन आप जो शुरू में इसको बता देता है 28,000, वो 28 से 32 नहीं हो सकता। शुरू में इसको बताइए 1,20,000, उसके बाद इसको आप कंपोजिट कर दीजिए, ग्रुप में ले आइए, हो जाएगा 80 85 75 में हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ एनी क्वेश्चन, कुछ भी मांगो, मांग के देखो। एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन, रविंदर, उमाकांत, रामाचार्य, बंटी, एनी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, लता, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, आशा जी। अरे समीर कहाँ पर तुम सो गया था, उसके अंदर खाना भी खा गया। नहीं 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 सर, सुन रहा था मैं सर डिटेल में। हाँ
इसको एनी क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसको पढ़ो, इसको जितना देखिए, कस्टमर पिक्चराइजेशन को बिलीव करते हैं। जो डिजीज का जो पिक्चर है इसको प्रिंट करो, कस्टमर को दिखाइए। और कब डिजीज होगा पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। ओके, और एनी क्वेरी आएगा तो उसमें जो पासवर्ड है, पासवर्ड में मेरा नंबर है, आप उसमें पूछ लीजिए, मैं बता देगा आपको। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।